नमस्कार मित्रों, आजकल एक समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि लोगों को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, बार बार रात्रि को नींद से उठना पड़ता है क्योंकि मूत्र जाने की प्रवृत्ति उनको हो जाती है। युवा वर्ग इससे बहुत पीड़ित है। वृद्धावस्था में तो इसके लिए कुछ कारण हमें ज्ञात भी हैं, लेकिन युवावस्था में जो वयस्कता अवस्था होती है उसमें यदि ऐसी स्थिति बन जाए, इसके पीछे कारण ज्ञात ना हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा, पश्चिमी जगत में खासकर अमेरिका और यूरोप में जो 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 आजकल हगीज़ वगैरह का प्रयोग होता है, तो उन सब की इजाज़त इसीलिए की गई थी कि वहाँ जो एक समाज है, वहाँ का युवा वर्ग है, बार बार पेशाब जाने की परेशानी से पीड़ित है। और अमेरिकन और यूरोप के समाज में जैसे 15 से 20% युवा हैं जिनको बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है और उसके पीछे उन्हें कोई कारण दिखाई नहीं देता। मूत्र त्याग की समस्या सिर्फ युवाओं में या लड़कों में ही नहीं देखी, पुरुषों में ही नहीं दिखाई देती, स्त्रियां भी इससे पीड़ित होती हैं। एक स्त्री है 35-36 साल के बाद अचानक उसको ये परेशानी हो जाती है, बार बार मूत्र त्याग के लिए शौचालय की तरफ भागना पड़ता है, रात्रि को भी उड़ना पड़ता है और ये समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। वैसे तो कुछ मामलों में इसके पीछे पुरुषों में पुरुष ग्रंथि की वृद्धि को भी कारण मान लिया जाता है, या स्त्रियों में इसके लिए यूरिनरी इन्फेक्शन को कारण माना जाता है, जेनिटली इन्फेक्शन को कारण माना जाता है, डायबिटीज़ को भी इसके लिए एक कारण माना जाता है। कुछ लोगों को किडनी संबंधी बीमारी हो तो भी मूत्र त्याग की भावना बार बार पैदा होती रहती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसका कोई शुद्ध कारण, निश्चित कारण अभी तक विशेषज्ञ ज्ञात नहीं कर पाए। और पौरुष ग्रंथि की वृद्धि भी लगभग करीब 60 के बाद ही ज़्यादा होती है, लेकिन अभी ऐसे मामले बढ़ रहे हैं कि पौरुष ग्रंथि की वृद्धि की जो आशंकाएँ हैं 45 के बाद भी शुरू हो गई हैं, लेकिन अधिकांश केसों में 60 के बाद ही पता लगता है कि किसी पुरुष की पौरुष ग्रंथि में का आकार बढ़ने लगा है। तो मैं जो बता रहा हूँ कि बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना या मूत्र त्याग के लिए जाना, ये परेशानी खड़ा करता है, क्योंकि यदि आप सफ़र में हैं, आप किसी मीटिंग में हैं, आप किसी फंक्शन में हैं, आप किसी लोगों के समूह में बैठे हों, बार बार आपको उनके बीच से उठ के जाना पड़ जाए, या फिर आप किसी के घर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और रात्रि को बार बार उठें और बाथरूम की तलाश करें या बाथरूम जाएं, तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगता है। इससे आपको कई तरह की संभावनाएं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक विकट समस्या आज पैदा हो रही है। इसके लिए डॉक्टरों के पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि डॉक्टर इसकी बीमारी का कारण ही नहीं जान पाए। तो वो ये या तो ये कहते हैं कि आप पैड रख के सोइए, या फिर वो कहते हैं ऑपरेशन करा लीजिए, कि बीमारी को नज़र नहीं आती। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, जो मूत्राशय है, या जननेंद्रिय की पेशियाँ कमज़ोर पड़ जाएँ, कमज़ोर पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, इनके बारे में मैं किसी और वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन जब वो पेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं तो आपको बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, और इसीलिए ज़्यादातर मामलों में इस रोग का कोई कारण पता नहीं चल पाता है। इन्फेक्शन जैसी स्थितियाँ तो बहुत कम मामलों में होती हैं। पौरुष ग्रंथि की वृद्धि भी 60 के बाद पता चलती है। डायबिटिक मामलों में शुरू में तो बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जब डायबिटीज़ आपके शरीर में स्थापित हो जाए तो तब भी तो डायबिटीज का लेवल, ग्लूकोज का लेवल जितना मर्जी हो, लेकिन आप बार बार यूरिन के लिए जाते हैं। स्त्रियों में भी जो जननेंद्रिय के इन्फेक्शन की संभावना कुछ मामलों में पता चलती है, ज़्यादातर मामलों में वहाँ भी नहीं पता चलता है। तो इनके लिए तो आधुनिक चिकित्सा में तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। बार बार वो एंटीबायोटिक्स दे देंगे या कुछ ऐसी चीज़ देंगे, उससे इस समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप इन परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो पुराने समय में ऐसा भरोसा था, ऐसा विश्वास था, और ये अनुभूत प्रयोग हैं। ऐसे प्रयोग होते रहें तो आप इन प्रयोगों के माध्यम से आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना। आपने जो हरड़ देखी होगी, हरड़ सहज साधारणता है, हर जगह मिल जाती है, तो बड़ी हरड़ लेनी है, जिसको चेत की हरड़ कहते हैं। बड़ी हरड़ हो, इसका वजन 15 से 20 ग्राम के आसपास एक हरड़ का रहता है। ऐसी हरड़ का आप जो छिलका होता है, बक्कल होता है, उसको अलग कर लें। यदि वो अलग करने में आपको परेशानी होती है तो पूरी साबुत हरड़ लेकर उसको मिट्टी के एक बर्तन में 200-250 मिलीलीटर पानी डाल के उसमें रात को भिगो दें। यदि छिलका लेना है
तो छिलका भी एक पूरी हरड़ का लेना है और छिलके का वजन भी 6-7 ग्राम से लेकर 12-15 ग्राम के आसपास होता है, तो उतनी मात्रा में आपने लेना है। तो भिगोना मिट्टी के बर्तन में है या फिर कांच के बर्तन में भिगो सकते हैं, प्लास्टिक या स्टील वगैरह में इसको ना भिगोएं। स्टील फिर भी कुछ काम कर जाएगा, लेकिन किसी और बर्तन में तो इसको ना भिगोएं। हाँ, चांदी का यदि आपके पास गिलास है तो उसमें इसको भिगो सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन में या आप ऐसा भिगोते हैं तो मिट्टी में कई तरह के खनिज तत्व होते हैं, खनिज जो हो रहते हैं उनकी क्रिया रहती है, क्योंकि जो 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 हरड़ है, हरड़ का जो छिलका है उसमें कई तरह के एसिड रहते हैं, कई तरह के अल्कोहल्स रहते हैं और कई ऐसे रसायन रहते हैं जो मेटल्स के साथ में, जो खनिजों के साथ में रिएक्शन करते हैं। इसलिए मिट्टी का बर्तन सर्वोत्तम है, चांदी का बर्तन उसके बाद अति उपयोगी है। और यदि ये ना मिले तो फिर कांच का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन किसी अन्य धातु का बर्तन प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा है। तो आप रात्रि को भिगो दें, प्रातःकाल उठ के जो हरड़ का छिलका है या हरड़ है उसको मुंह में रख के अच्छे से उसको चबा लें, छिलके को चला, और जब छिलका आपके मुंह में चिपक के समाप्त हो जाए तो उसके ऊपर जो आपने पानी भर के रखा है उस 200 मिलीलीटर पानी को भी उसके ऊपर पी लें। 1 घंटे तक कुछ भी खाएं पिए ना, ये आपके लिए बहुत उपयोग है। 1 महीने में आपकी यूरिन की समस्या इससे दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आपकी दूसरी समस्या, पेट की समस्या भी इससे दूर हो जाएगी। तीसरी, इस हरड़ के प्रयोग से आपकी नेत्र ज्योति बढ़ने लगी। यदि आप आँखों पर चश्मा लग गया है, आपको या आँखों से देखने में परेशानी आती है, पढ़ने में परेशानी आती है, तो आपको समस्या इस हरड़ के प्रयोग से वो भी दूर हो जाएगी। तीसरी, इस हरड़ के प्रयोग से आपकी चमड़ी पर जो आपकी स्किन है खुश्क रहती है, तो उस खुश्की का समाधान भी हो जाएगा। हरड़ के बहुत सारे प्रयोग हैं, मैंने तो आपको बताया कि ये जो मूत्र त्याग की भावना बार बार आपको होती है उसके लिए हरड़ बहुत उपयोगी है, लेकिन आपने इसका प्रयोग इसी रूप से करना है। हरड़ के अलावा आप चाहे तो गोखरू का प्रयोग कर सकते हैं। छोटी गोखरू, बरसात जब होती है तो चारों तरफ गोखरू पैदा हो जाते हैं, आप वहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे पंसारी के पास भी छोटा गोखरू मिल जाता है, आप वहाँ से ला सकते हैं। तो 8-10 ग्राम गोखरू को भी पानी में भिगो के प्रातःकाल उसको, उस पानी को थोड़ा उबाल लें। जब वो उबल जाए, खोल जाए तो उसको छान के उस पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। गोखरी का पानी भी आपकी जो मूत्र तंत्र की पेशियां को शक्ति प्रदान करता है, जननेंद्रिय को मजबूती प्रदान करता है, और आपकी जो मूत्र की जो इच्छा है, जो बार बार मूत्र त्याग की भावना में पैदा होती है, उससे मुक्ति दिलाता है। तीसरा, आप चाहें तो शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत यदि आपको मिल जाए, वैसे तो आजकल ज़्यादातर शिलाजीत नकली मिलती है, कृत्रिम तरीके से तैयार की हुई मिलती है, लेकिन यदि आपको अच्छी से शिलाजीत मिल जाए, शुद्ध शिलाजीत मिल जाए, तो आप शिलाजीत का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपने 300 मिलीग्राम से आधा ग्राम के आसपास, 300 मिलीग्राम से लेकर आधा ग्राम के आसपास शिलाजीत लेकर उसको दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, और सिर्फ दिन में 1 बार आपको शिलाजीत सेवन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो मूत्र त्याग की इच्छा है, जो मूत्र त्याग की परेशानी है, वो उनसे पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। वैसे तो जो शिलाजीत आदि जो हैं और भी लाभ प्रदान करते हैं। शिलाजीत के प्रयोग से आपके अंदर शक्ति की भावना जागृत होती है, आलस दूर होता है, नींद समय पर खुलने लगती है, कार्य करने की इच्छा होती है, पढ़ने की इच्छा होती है। तो शिलाजीत बहुत उपयोगी है। सर्दियों में शिलाजीत का प्रयोग तो करना ही करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है उनके लिए भी शिलाजीत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उत्तम कोई रसायन पुरुष के लिए नहीं है। तो आप शिलाजीत का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनमें से तीनों प्रयोगों में से जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आसानी से हो सके, उसका आप प्रयोग करिए, और आपको निश्चित ही पहले हफ्ते में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बार-बार मूत्र त्याग के लिए जो भागते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, और शरीर, इसके साथ ही आपके शरीर में एक नई ओजस्वता आएगी, नई शक्ति आएगी। आप अपने को ज़्यादा शक्तिमान और ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये बहुत सारे अद्भुत प्रयोग हैं। सदियों से हमारे पूर्वज इनका प्रयोग करते रहे हैं, और प्रयोग करते ही नहीं रहे, बल्कि बहुत सारी जीवन की समस्याओं से बचे भी रहे हैं। इसीलिए तो वो शतायु भोग कर इस पृथ्वी को छोड़ के
के मृत्यु लोक में जाते थे। आज तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 60-65 के ऊपर पहुंचते हैं। 60-65 तक पहुंचते पहुंचते ही उनका सांस फूलने लगता है, दम फूलने लगता है, क्योंकि 60-65 साल का एक आदमी यदि शहरी जीवन जीता है तो उसे दिन भर में मुट्ठी भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और एक बीमारी की नहीं, कई कई बीमारियों की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और वो अपने को कहता है मैं स्वस्थ हूँ। दिन भर 8-10 गोलियाँ खाना और फिर वो कहता है स्वस्थ हूँ। महीने में 1-2 विजिट उसके डॉक्टर के पास चली जाए, साल में 1-आध बार हॉस्पिटलाइज हो जाए, और वो कहता है मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, बहुत ठीक हूँ। लेकिन वो ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। स्वस्थ की परिपाटी है कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ना रहे, आप प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक दिनचर्या के साथ जीवन यापन कर सकें। तो मूर्ति त्याग की समस्या का मैंने आज को समाधान बताया। ये बहुत अनुभव प्रयोग हैं और सदियों से हमारे सामने होते रहें। आप इसका प्रयोग करिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपकी मेरे ये नुस्खे पसंद आए हो, और यदि ये नुस्खे आपको प्रभावी लगें तो निश्चित रूप से मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज मुझे अवश्य दें, सूचित अवश्य करें। और मैंने कई बार पहले भी कहा है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने कमेंट्स अवश्य मुझे समय पर देते रहें। धन्यवाद।